अब पीएसयू जॉब इंटरव्यू में तुम इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलो समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये एक डीसी शंट जनरेटर है और डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस में हम लोगों को पता है वोल्टेज बिल्डअप यहाँ तक ही हो सकता है जहाँ पे ओसीसी और वो फील्ड रेजिस्टेंस का आईआर कर्व काट करता है। तो मान लो किसी जनरेटर का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ तक ही वोल्टेज बिल्डअप पॉसिबल है, उसके ऊपर पॉसिबल ही नहीं है। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई वोल्टेज डज नॉट बिल्ड अप बियॉन्ड दिस कट पॉइंट। चलो इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले हम लोग डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस को बहुत क्विकली फ्यू सेकंड्स में रिकैप कर लेंगे। देखो एक्चुअली होता क्या है, आर्मेचर में अगर वोल्टेज इंड्यूस करवाना है तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स तो चाहिए, और फ्लक्स चाहिए तो इस फील्ड कॉइल्स में करंट फ्लो करना चाहिए। तो उसके लिए फील्ड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होना चाहिए, तब जाके करंट फ्लो करेगा। और डीसी शंट जनरेटर का यही प्रॉब्लम है, बिगिनिंग में यहाँ पे तो कुछ वोल्टेज है ही नहीं ना। यहीं पे काम पे आता है रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। इसी रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू आर्मेचर में 2 से 4 वोल्ट इंड्यूस्ड हो जाता है। अब वही वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग में अप्लाइड होता है जिससे फील्ड करंट फ्लो करता है। अब जैसे ही इस फील्ड कॉइल्स में करंट फ्लो करना शुरू करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो जाता है और यहीं पे इस रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड का रोल खत्म हो जाता है। ये आर्मेचर वोल्टेज और फील्ड करंट एक दूसरे को हेल्प करता रहता है और वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस चलता रहता है। सो इसी तरीके से डीसी शंट जनरेटर से हम लोग को वोल्टेज मिलता है। अब देखो ये फील्ड कॉइल्स का कुछ रेजिस्टेंस होगा और कुछ इंडक्टेंस होगा। तो आरएफ हो गया फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और एल हो गया इंडक्टेंस। तो बेसिकली होता क्या है, आर्मेचर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ये 2 कंपोनेंट के अक्रॉस अप्लाई होगा। तो अब सिंपल केवीएल लगाओ तो ये इक्वेशन तुमको मिल जाएगा। सो वीटी यहाँ पे 2 कंपोनेंट पे बढ़ जाता है, एक आईआर वोल्टेज ड्रॉप और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड का जो इंडक्टिव पार्ट है उसमें, जो इस मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस में मेन रोल है फील्ड फ्लक्स का ही, तो ये वाला जो कंपोनेंट है यही मेनली वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। सो वीटी का 2 कंपोनेंट है, ये जस्ट तुम अभी के लिए याद रखो। और अभी देखो वोल्टेज बिल्डअप का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस तुमको ऑलरेडी पता ही होगा। एट द बिगिनिंग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के थ्रू वोल्टेज बिल्डअप होता है, उसके बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज धीरे धीरे बिल्डअप हो जाता है। सो इस सीढ़ी के थ्रू वोल्टेज बिल्डअप होता है। अब ये कहाँ तक चलता है, जहाँ पे ये दोनों कर्व काट करता है। अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो बिकॉज दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या डिनोट करता है, ये है फील्ड रेजिस्टेंस का आईआर ड्रॉप का कर्व। तो ये कर्व डिनोट करता है फील्ड करंट के साथ फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप किस तरीके से होगा। तो देखो जब इतना फील्ड करंट है तब ये वाला अमाउंट हो गया फील्ड में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस, मतलब आईआर वोल्टेज ड्रॉप। और इतना अमाउंट वोल्टेज चला गया फील्ड वाइंडिंग के इस इंडक्टर के अक्रॉस, जिससे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। फिर देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इतना हो गया आईआर वोल्टेज ड्रॉप और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एल डी आई एफ डी टी पोर्सन। तो इसी तरीके से देखो जैसे ही फील्ड करंट बढ़ता है ये आईआर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बढ़ता रहता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एल डी आई डी टी वाला पोर्शन है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो रहा है। अब यहाँ पे जहाँ पे देखो ये कट हो रहा है, इसमें टोटली चला जाता है आईआर वोल्टेज ड्रॉप में, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो इसीलिए इस पॉइंट के बाद जितना वोल्टेज बिल्डअप हुआ है उसी पे वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस रुक जाता है। सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर नाउ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर नाउ।